अगर गलती से भी तुमने आज मुझे छू लिया होता ना, तुम जानती भी नहीं कि तुम्हारा क्या हश्र होता। अंकिता, आज हम उस मकाम पर नहीं होते जिस मकाम पर आज हम हैं, अगर तुम्हारे डैड हमारे साथ होते। देखो, अगर हम ज्यादा लोगों को बुलाते हैं तो लोगों को मौका मिल जाएगा करण के बारे में बात करने। हमारे लिए इंतजार करना ही हमारा प्यार। अगर मल्लिका जी शादी में आएगी ना, तो मैं वहां नहीं जाऊं। मैं जानती हूँ अब रोशन अंकल और प्रेम बदल गए, लेकिन फिर भी मुझे मल्लिका जी से थोड़ा दूरी रहना है। देखो बेटा, एक बात तो तुम मानता है ना कि रोशन जी और मल्लिका जी से बरसों पुराना संबंध रहा है। अब ये दोनों का इतना बुरा दुश्मनी तो है नहीं कि अपना बेटी के शादी पे भी उसको नहीं बुलाएगा। आंटी, वो जो कुछ भी है, मल्लिका जी आएगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। और बेटा, ऐसा करेगा तो प्रेम को बुरा लग जाएगा ना। एक काम करते हैं, तुम जाओ, प्रेम का घर जाओ और देखो कि वो लोग मल्लिका जी को बुलाया है या नहीं। अगर नहीं बुलाया है तो हम समझ जाएंगे कि रोशन जी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, और अगर बुलाया है तो हम समझ जाएंगे उनके ताल्लुकात आज भी बहुत अच्छे हैं। ये ठीक कह रही है आप। अब मैं भी तो देखूं कि रोशन अंकल सच में अच्छे हो गए हैं या अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अरे वाह, मेहंदी शहंदी लग रही है। मैं कह रही थी तुमसे कि तुम भी अगर शादी के लिए हाँ कह दो तो आज ही विधि के हाथों में भी मेहंदी लग जाती। आप भी ना माँ, जब देखो मेरी शादी की बात करते रहते। अच्छा, तो क्या बात करूं? तुम्हारे पापा की तरह फिल्मों की बातें करूं? हाँ, फिल्म की बात मतलब बोलना क्या चाहते हो तुम लोग? यार, मैं गुस्से में हूँ, प्लीज मेरे गुस्से का थोड़ा बहुत तो लिहाज कर लो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने। पापा, आप जब गुस्से में होते हो ना तो बिल्कुल। अरे, तुम भी सबके सामने कुछ भी बोल देती हो। बाय द वे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मेहंदी लग रही है। अरे, ये कैसी मेहंदी लगाई है? जी, अरे खबरदार मेरी बहू से कुछ कहा तो। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। और आप क्या जानते हो मेहंदी के बारे में? अरे, हमें नहीं पता तो किसे पता होगा। देखो, मेहंदी तो लगाई थी तुम्हारी माँ ने प्रेम, हमारी शादी में। आप भी ना। अरे, मेहंदी की बात कर रहा हूँ, हनीमून की नहीं। माँ, कैसी मेहंदी लगाई थी आपने? मैंने वही डिजाइन बनाई थी जो इन्होंने कही थी। डैड, बाय द वे, आपने कौन सा डिजाइन सिलेक्ट किया था? अरे, ये डिजाइन तो आजकल के ना ये चॉकलेटी लड़के लड़कियां डिजाइन सिलेक्ट करते हैं। भाई, हमने तो अपनी होने वाली धर्मपत्नी से कह दिया था कि अगर आपको मेहंदी लगानी है तो सिर्फ हमारे नाम की लगानी है। सच? माँ, आपने सचमुच डैड का नाम लिखवाया था? अरे, ऑफ कोर्स लिखा था। एक हाथ पे लिखा रोशन, दूसरे हाथ पे नंदा और दिल पे रोशन नंदा।
बाय द वे इतना ही नहीं, जो हमारा हस्त मिलाप हुआ था ना शादी के दौरान, अपना रोशन नाम छिप गया, तो मैंने बोला ऐसा क्या किया तुमने, पता तो चलेगी कौन से नंदा से शादी हो रही है, राइट ना? लेकिन बात बोलूं मैं, ये जो मेहंदी की रस्म बड़ी सूखी सूखी लग रही है मेरे। अरे मेहंदी की रस्म में थोड़ा गाना होना चाहिए, बजाना होना चाहिए, थोड़ी रौनक होनी चाहिए। मतलब? अरे मतलब गाना बजाना होना चाहिए। और गाना कौन गाएगा? आप। आप सिर्फ और सिर्फ कैमरा, साउंड और एक्शन बोल सकते हैं। मैडम एक काम करते, कोई डीवीडी लगाते, आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, आप भूल कर भी गाना मत गाइएगा। प्रेम, अच्छा, मतलब मैं गाना नहीं गाऊं? तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे? जा रहा हूं मैं। अरे 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 रुकिए ना। क्या प्रेम, अपने पापा को नाराज कर दिया तूने? भैया आपको पापा से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। देख मेरी बहन, अगर डैड ने गाना गाया होता ना तो हम सबको घर छोड़ के जाना पड़ता। ऐसा नहीं कहते प्रेम, जब तुम्हारे पापा कॉलेज में थे ना तब मेरी जोर जबी, ओ मेरी जोर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, ओ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा जो हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। विधि तुम भी गाओ ना। मुझे नहीं आता। क्या विधि, मेरी शादी है, गाना तो पड़ेगा। अरे गाओ ना विधि। ठीक है, पर तुम्हें भी साथ में गाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, गाओ। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। वेरी नाइस, मजा आ गया। बस मैं तो भगवान से ही दुआ करता हूँ कि हमारे इस परिवार को कभी नजर ना लगे। अच्छा, ये आप लोग ये रस्में कर लो, खाना साथ में खाएंगे। इज दैट क्लियर? सुष्मिता, एक मिनट। पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कहते हुए। और सोचने वाली बात है कि जिसके हाथों की मेहंदी का रंग मैंने उजाड़ना चाहा, आज वही लड़की मेरे बेटी के हाथों को मेहंदी के रंगों से भर दी। कमाल की बात है।
हाँ, ये शकुन की तरफ से। विधि, जी आंटी। ये लो आंटी ये बेटा, ये शगुन है, प्रेम के पापा ने दिया है, मना मत करना। पता नहीं अविका के पापा रेडी हुए कि नहीं, हमेशा उन्हें देर हो जाती है। अविका बेटा। माँ, आप अभी जाओगे करण के घर? क्यों? इतनी सुबह सुबह? अरे तो क्या हुआ? और बेटा वैसे भी अच्छे काम में ना बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। मैं और तुम्हारे पापा करण की माँ से तुम्हारी शादी से पहले जितनी जल्दी मिल लेना उतना अच्छा ही होगा ना। हाँ माँ, वो तो है। अरे बेटा जा, जल्दी जाकर देख तेरे पापा तैयार हुए कि नहीं। पता नहीं बहुत टाइम लगाते हैं वो। करण तुम? वो एक्चुअली मैं आपको बताने आया था कि मैं बहुत अर्जेंट अभी दिल्ली निकल रहा हूँ आज? अरे अरे लेकिन बेटा ऐसी क्या बात हो गई? मेरी बुआ की बहुत तबीयत खराब है। मतलब ये समझिए कि आखिरी सांसें ले रही हैं वो। किसी तरीके से माँ को लेके वहां दिल्ली जाना होगा। सब लोग माँ को याद कर रहे हैं वहां पे। अरे लेकिन बेटा परसों तुम्हारी शादी है। मैं परसों आ जाऊंगा ना सुबह सुबह, बस माँ को छोड़ूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। उनका वहां रहना जरूरी है एक्चुअली। ओह आई सी, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आपको ये भी बताने आया था कि आप लोगों ने आज मेरे यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया और अचानक से ये। हाँ, मैं और अविका के पापा तुम्हारे घर आने ही वाले थे। वेरी सॉरी। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारी और अविका की शादी में हाजिर नहीं होगी? जी बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं, सिचुएशन ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ ने भी मुझसे बोला है कि शादी की जो डेट फिक्स हो गई है, शादी उसी दिन होगी। माँ की भी हाँ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल्ली जाकर आ जाओ और शादी तुम्हारी परसों ही होगी। डोंट वरी। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं बेटा, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अगर प्रॉब्लम है तो है। अब तुम जल्दी निकलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट कर रही होगी। ठीक है, तुम्हारी माँ को हम बाद में मिल लेंगे। जी पर हाँ, मैं परसों जरूर वापस आ जाऊंगा। वो नेक्स्ट वीक में घर भी चेंज करना है ना। घर चेंज करना है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी कब कि मैं किराए के घर में रहता हूँ। एक्चुअली हम लोग दिल्ली से हैं ना, तो हमारी सारी प्रॉपर्टी वहीं है। वापस आते ही नया घर ढूंढना होगा। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया अभी का। कोई बात नहीं करण, आज रेंट पे रहते हो तो क्या हुआ, कल हम दोनों मिलकर अपना खुद का घर बनाएंगे। जरूर। अभी मैं जाऊं? एक्चुअली मुझे ट्रेन की टिकट भी चेक करनी है। अगर नहीं मिली तो फिर फ्लाइट से ही जाना होगा। मैं निकलता हूँ। खुश रहो बेटा। चल बाय। अब अविका बेटा तू टेंशन मत लेना, वो वक्त पर आ जाएगा। जो हमारे ब्लड रिलेशन थे, जो हमारा खून का रिश्ता था, वो हमें धोखा दे गए, और जो पराए थे वो सब अपने बन गए।
जानती हो विधि, जब मैं न्यूयॉर्क से पढ़ाई करके वापस आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आकर मुझे इतना साथ, इतना प्यार मिलेगा। सोचा था फिल्म बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी पता नहीं था, बना भी पाऊंगी कि नहीं, नहीं जानती थी। लेकिन आज एक इतने अच्छे टीम के साथ, इतने उम्दा कलाकारों के साथ मेरी फिल्म बन भी गई है और अब रिलीज भी होने वाली है। प्रेम और तुम्हारे जैसे दोस्त मिले, रोशन जी जैसे डायरेक्टर मिले, एंड यू नो व्हाट, अविका की शादी में मुझे इनवाइट भी किया गया है, जबकि इंडस्ट्री में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। आई एम सो टच्ड। वैसे विधि, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात पूछूं? यस श्योर। तुम और प्रेम, आई मीन, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना? आई एम सॉरी अगर मैं कुछ पर्सनल हो रही हूँ। नो इट्स ओके। तुम्हारी लव स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही। आई मीन, बहुत प्यार है फिर भी। संजना, एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है। पहले मिले, फिर बिछड़े, फिर से मिले। जानती हो, अब हमारा रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है ना कि हम एक दूसरे के सपने नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रेम चाहता है कि मैं सबसे अच्छी स्टार बन जाऊं, और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी एक्टिंग फिर से शुरू कर दे। जानती हो संजना, प्रेम ने मेरी वजह से इतनी फिल्में छोड़ दी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं ठीक से काम कर पाऊं और वो मेरा साथ दे पाए। संजना, मैं तो ये भी जानती हूँ कि हमारी फिल्म के लिए प्रेम ने पैसे दिए। यू नो व्हाट विधि, मुझे ये रिश्ते कभी समझ में ही नहीं आए। आई मीन, जो हमारे ब्लड रिलेशन थे, जो हमारा खून का रिश्ता था, वो हमें धोखा दे गए, और जो पराए थे वो सब अपने बन गए, सिवाय पापा के। हम दोनों की जिंदगी भी ना बिल्कुल एक जैसी है। तुम भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो और मैं भी। और हम दोनों का सपना हमारी फिल्म है। यस, वेरी ट्रू। बस अब ये फिल्म किसी तरह से पूरी हो जाए, जल्द से जल्द पोस्ट प्रोडक्शन निपट जाए और ये फिल्म किसी तरह से रिलीज हो जाए। मैं अपने पापा को सीना तान कर थिएटर में बैठे हुए देखना चाहती हूँ। उनके नाम के आगे एक बार फिर से प्रोड्यूस्ड बाय लिखा हुआ देखना चाहती हूँ। एक बात जानती हूँ संजना, तुम मुझसे भी ज्यादा किस्मत वाली हो। तुम्हारा सपना पूरा होता देखने के लिए तुम्हारे पापा तो है। मेरे पापा तो वो भी नहीं देख पाएंगे। अरे संजना, डोंट वरी। देखो, भले अविका की शादी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, तुम्हारी एडिटिंग जरूर करूंगा। और सिद्धार्थ से कहना कि आगे मुझे मिले, कुछ चेंजेस करने हैं मुझे समझा दो, ठीक है? तो दोपहर में मिलते हैं स्टूडियो। ओके, बाय बाय। ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आपके पास आ रहा था कि वो संजना का फोन आ गया। चलो, अभी करण क्या जाना है? नहीं, आज नहीं जाना है। दरअसल करण को अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ रहा है। क्यों? उसकी बुआ बीमार है ना, तो उसकी मॉम को छोड़ने जाना है। ओहो। लेकिन परसों शादी तक वापस आ जाएगा। अरे लेकिन इतना सब। देखिए, मुझे आपसे कोई और बात करनी है। कहो।
दरअसल वो करण किराए के घर में रहता है ना, तो अगले हफ्ते उसे घर शिफ्ट करना होगा। परसों शादी है और उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसे फिर से घर बदलना होगा। अगर तुम्हारी खुशी के लिए मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं तो तुम्हारी सलामती के लिए बुरा इंसान भी बन सकता हूं। परसों शादी है और उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसे फिर से घर बदलना होगा। अब अविका की शादी है और शादी के तुरंत बाद ये सब टेंशन, ये सब ठीक है क्या? मतलब हमारी बेटी अविका शादी के बाद जिस घर में जाएगी, जो घर बसाना चाहेगी, वो घर तो उसका है ही नहीं। देखो, करण ने हमसे कोई बात नहीं छिपाई। और रही बात अविका की, तो अविका करण को जैसा है वैसे ही पसंद करती है। हाँ, ये बात और कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो हमने कौन सी कम स्ट्रगल की? कहाँ हमारे पास इतना बड़ा फ्लैट था? ये नाम है, पैसा है, शोहरत, कुछ भी नहीं था हमारे पास। अरे वो लोग भी मेहनत करेंगे, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। गिव देम अ चांस। सब मैं जानती हूँ, लेकिन जहां मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल हो, वहां उम्मीदों पर जीना मुझे गवारा नहीं है। मैं एक माँ हूं और मुझे अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुझे करण पर भरोसा नहीं है, और ये भी नहीं कह रही हूं कि करण के पास किराए का घर है, खुद का घर नहीं है तो वो लायक नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि माँ होने के नाते मैं जिंदगी में खुद कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन जब मेरी बेटी की बात आएगी तो कम ऑन, जस्ट रिलैक्स। अरे बेटी को विदा कर रहे हैं, उसे जिंदगी भर के लिए भूल नहीं रहे हम लोग। और कभी उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम होगी तो आई स्वेयर ऑन गॉड पानी की तरह पैसा बहा दूंगा। और आखिर हमारा पैसा किसके काम आएगा? हमारे बच्चों काम आएगा ना। सुष्मिता, तुम भी तो जानती हो कि बीच में मैं बहुत बड़ा फ्लैट लेने वाला था। सोचा था कि अविका की जैसे शादी होगी तो उसे मैं ये फ्लैट गिफ्ट में कर दूं। लेकिन करण का जेस्चर देखो, 5 पैसा लेने से इनकार कर दिया उसने। अभी तुम सोचो कि इसमें अगर फिर से उसे मैं पैसा या फ्लैट ऑफर करता हूं तो उसे बुरा लग जाएगा ना। हाँ, वो भी है। सबकी कितनी चिंता करती हो सुष्मिता? क्यों, आप चिंता नहीं करते हैं? अरे तुम सबकी बहुत चिंता है मुझे। पता है, तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ हुई ना तो मैं तो क्या? अरे मार दूंगा मैं। I swear on God, I'll do it. देखो सुष्मिता, बहुत मुश्किल से मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं और अच्छा इंसान बनने जा रहा हूं। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी खुशी के लिए मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं तो तुम्हारी सलामती के लिए बुरा इंसान भी बन सकता हूं। रोशन जी तो बहुत खास है, उनको ऐसे कैसे बख्श दे? नहीं बेटा, अभी तो रोशन जी बेटी की शादी होनी है, उसकी बारात आनी है। शादी में जाएंगे ना मुबारकबाद देने।